Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to see some of the previously asked questions related to judiciary. Alright, I hope you have already seen all the videos related to judiciary and you're well versed with all the facts related to judiciary. Okay, let's start. The power of Supreme Court of India to decide disputes between the center and the state falls under its एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. हमने देखा था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 143 आती है, जिसके अंडर दो टॉपिक्स पे एडवाइस ली जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा. ठीक है, वो दो टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में जब हमने स्टडी किया था सुप्रीम कोर्ट को. ठीक है, तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो वो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट की कौन से जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है ऑब्वियसली. इसके अंदर आर्टिकल 143 हमने स्टडी किया है. एपेलेट जुरिस्डिक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. एपेलेट जुरिस्डिक्शन वो होता है जिस पावर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिसीजंस को चेंज कर सकती है. तो ये भी आंसर गलत है. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये बिल्कुल ठीक है आंसर, क्योंकि हमने देखा था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर फेडरल मैटर्स आते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर. ठीक है, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. वो मैटर्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं. ठीक है, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड. अब इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर कौन कौन सी इन चारों में से टर्म्स इंक्लूड नहीं की जाएगी. ठीक है, तो हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट जब किए थे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में जब मैंने लेक्चर बनाया था लास्ट वीडियो में, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट जज जब सिविल मैटर देखता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं. ठीक है, और जब वो क्रिमिनल मैटर्स देखता है तो हम उसको सेशंस जज बोलते हैं. ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया हमारा बी. ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जज से ही रिलेटेड है. ठीक है, देन चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, ये भी हमने उसमें देखा था कि कहीं कहीं सिटीज़ के अंदर चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं उसको. तो ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि ये भी डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड है. एंड देन चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, ये भी हमने देखा था कि किसी सिटीज़ के अंदर स्मॉल कॉज कोर्ट भी होते हैं जिसके अंदर जज जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज ही होता है. तो ये ऑप्शन भी रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट जज से. तो हमारा आंसर हो गया है सी. ठीक है, ट्रिब्यूनल जज इज़ नॉट रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट जज. नाउ द सुप्रीम कोर्ट टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट. ठीक है, अब ये पावर गिवन है आर्टिकल 143 में. राइट, हम ऑलरेडी देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में. बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस आर्टिकल. तो इस आर्टिकल के बारे में बात चल रही है. इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं. अब हमें ये देखना है कि इन ऑप्शंस में से गलत कौन सा है. तो जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, तो वो अपने आप देता है ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट के बोलने पर ही दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो एडवाइस. ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस. बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है. सी देख लेते हैं एक बार. ओनली इफ द मैटर रिलेट्स टू फंडामेंटल राइट्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ऐसा सच कोई भी प्रावधान नहीं है अंडर आर्टिकल 143 के. ओनली इफ द इशू पोजेज अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, ये भी बिल्कुल गलत है. तो द आंसर इज बी. ठीक है, प्रेसिडेंट जब मांगता है ऐसी एडवाइस तभी दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स. कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग
अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सी सही हैं। देर आर 18 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री, बिल्कुल गलत। 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। और जो लेटेस्ट है वो आंध्र प्रदेश, राइट। मैंने आपको हाई कोर्ट जब हमने किया था तब हमने देखा था आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बनाया सेपरेट अभी, ठीक है। इससे पहले आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इन दोनों स्टेट्स की ज्यूरिसडिक्शन कौन से हाई कोर्ट के अंडर थी? हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद हाई कोर्ट के अंडर थी इन दोनों स्टेट्स की ज्यूरिसडिक्शन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के बनने से पहले, ठीक है। तो 25 हाई कोर्ट्स हैं अभी फ़िलहाल इंडिया में। तो स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग। अब स्टेटमेंट 1 के गलत होने से सी भी गलत हो जाता है और ए भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। 3 ऑफ देम हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमने हाई कोर्ट जब स्टडी किया था तब देखा था कलकत्ता हाई कोर्ट, इसकी ज्यूरिसडिक्शन एक से ज़्यादा पे है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे भी है, राइट। दादर एंड नागर दमन एंड दीव, ये एक सेपरेट जो है यूनियन टेरिटरी बन चुकी है अब, ठीक है। इसकी ज्यूरिसडिक्शन, महाराष्ट्र की ज्यूरिसडिक्शन और गोवा की ज्यूरिसडिक्शन, इन तीनों की ज्यूरिसडिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट में है, ठीक है। एंड पुडुचेरी एंड तमिलनाडु, इनकी ज्यूरिसडिक्शन किसके अंडर में है? मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में है, ठीक है। तो 3 तो यही हो चुके हैं। और एक लद्दाख का भी है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनका भी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है एक सेपरेट, राइट। देन पंजाब एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़, इन दोनों की ज्यूरिसडिक्शन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में है। तो 5 तो यही हो चुके हैं, राइट। और भी हैं लेकिन अभी बस आपको यही देखना है कि 3 से ज़्यादा हैं या नहीं। तो यस 3 से ज़्यादा है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है, ठीक है। नाउ थर्ड, नो यूटी हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, ये भी गलत है। हमें ऑलरेडी पता है दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसका एक अपना खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। तो सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ विल बी योर आंसर। जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62, यस। और सुप्रीम कोर्ट में ये 65 होती है एज। तो डी विल बी योर आंसर। और यू शुड बी वेल वर्स विद दीज फैक्चुअल डेटाज, इनके ऊपर भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं कभी कभी। तो आपको जब आप हाई कोर्ट करें तो उसमें एक लास्ट, आई थिंक सेकंड लास्ट स्लाइड में मैंने ये सब कुछ टाइप कर दिया था, ठीक है। आप 2-3 बार उसे रीड करें, ईजिली मेमोराइज कर लेंगे आप इन सबको। नाउ द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है। आर चार्ज्ड टू द, अब हाई कोर्ट के बारे में पूछा है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा होता तो मतलब ए आंसर होता उस केस में। और अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 266, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट का भी यही होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल होता है 267, ठीक है। ओके, नाउ द पावर टू एनलार्ज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट with respect to any matter included in the union list of legislative powers rests with parliament. We have already seen this, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि पार्लियामेंट ही जो है ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती है, ठीक है। तो सी विल बी योर आंसर। हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
when PIL, public interest litigation, was introduced to the Indian judicial system. देखिए ये PIL काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मैं जुडिशरी में कवर करना भूल गया था, तो इस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं, देन वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है? PIL कैन बी फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. इसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में फाइल किया जा सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और यहीं से इसे नाम मिला है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है, सच एज पोल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम PIL फाइल कर सकते हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में. इसे PIL बोलते हैं. ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस किसने कराया था? जस्टिस PN भगवती. वो हमारे 17th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे. ठीक है, ये किसी एक्ट में डिफाइन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं है ये. इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिका से लिया गया इसे. थ्रू PIL द जुडिशरी had also shown readiness to take into consideration the rights of those section who cannot easily approach the courts. PIL के थ्रू जुडिशरी ने एक स्टेप लिया है ताकि उन सेक्शन को भी हम इंक्लूड कर सकें. ठीक है, उन सेक्शंस को भी हम राइट दे सकें कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकें. ठीक है, कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो ईजिली अप्रोच नहीं कर सकते हैं कोर्ट को, तो थ्रू PIL दे कैन ईजिली अप्रोच कोर्ट्स. ठीक है, इट हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड द जुडिशियल सिस्टम बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो ग्रुप्स एक्सेस टू कोर्ट्स. इसने डेमोक्रेटाइजेशन की है जुडिशियल सिस्टम में, मतलब ताकि कोई भी ईजिली जो है कोर्ट्स को अप्रोच कर सके. ठीक है, इसकी एक नेगेटिव साइड भी है कि ओवरबर्डन ऑन कोर्ट्स. ठीक है, इसने जाहिर सी बात है जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ जो केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से ओवरबर्डन होते जा रहे हैं हमारे कोर्ट्स. ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कोलेजियम सिस्टम के अंदर के नंबर ऑफ जब हम नंबर ऑफ जजेस को जब हम एम्प्लॉय करते हैं तो उसमें डीले बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से भी जो है ओवरबर्डन बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो ये कुछ खामियां हैं हमारी जुडिशरी में जो आपको ध्यान रखनी है. पायनियर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती, इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, PN भगवती एंड VR कृष्णा अय्यर. ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. VR कृष्णा अय्यर ही पायनियर्ड द लीगल एड मूवमेंट. लीगल एड आपको अभी तक अच्छे से पता चल गया होगा कि लीगल एड क्या होता है. अगर नहीं पता है तो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो दैट आई कवर्ड सुप्रीम कोर्ट इन. ठीक है, तो ये PIL था. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन PIL वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम? PN भगवती. ठीक है, D will be your answer. The mode of removal of a judge of High Court is same as that of removal of a judge of Supreme Court. ये बिल्कुल ठीक है. आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 में इम्पीचमेंट गिवन है, और इस इम्पीचमेंट में प्रोसीजर बताया गया हाउ वी कैन रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. देन आर्टिकल 217 के अंदर ये गिवन है कि जज ऑफ हाई कोर्ट को उसी तरीके से रिमूव किया जा सकता है जिस तरीके से जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. आफ्टर रिटायरमेंट अ परमानेंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट एक हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अपीयर कर सकता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. ओनली A विल बी योर आंसर. ओके, लोक अदालत से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें से जो करेक्ट है वो चूज़ करनी है.
लोक अदालत हैव द जुरिस्डिक्शन टू सेटल मैटर्स एट प्री लिटिगेटिंग स्टेज, बिल्कुल ठीक है, एंड नॉट दोज मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, ये पार्ट इसका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लोक अदालत के अंदर वही मैटर्स जाते हैं जो प्री लिटिगेटिंग स्टेज पे होते हैं और वो मैटर्स जाते हैं जो पेंडिंग स्टेज पे होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर, ये भी गलत है, क्योंकि लोक अदालत सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके के मैटर्स को देखती है, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत है। एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली एंड नॉट अदर पर्सन्स, ये भी गलत है, क्योंकि जुडिशरी से रिलेटेड तो उसके अंदर पर्सन्स होते ही हैं, लेकिन उसके अंदर मीडिएटर्स भी होते हैं जो मीडिएट करते हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में, उन्हें भी अपॉइंट किया जाता है। वो सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, ये भी हमने देखा था आई थिंक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, राइट। नन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट, तो 4 विल बी योर आंसर, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी, और अगर आपने तीनों लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो आई एम श्योर आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, और ये प्रीवियसली आस्क्ड हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कितने इजी क्वेश्चंस हैं, बट ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं जुडिशरी से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक देम, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइज।